नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देते हैं। लेकिन यही कभी कभार हमारी सेहत की सबसे बड़ी पहेली भी बन जाते हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है, चलने फिरने से लेकर सोचने तक हमारे हर एक काम के लिए, हर एक एक्शन के लिए ये जो एनर्जी है, ये ताकत आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारी खाने की प्लेट में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स असल में हैं क्या? अच्छा, एक पल के लिए बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। ये रही इसकी टेक्निकल परिभाषा। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। ये बस एक फैंसी तरीका है ये बताने का कि ये मॉलिक्यूल्स असल में बने किस चीज़ से हैं। तो अगर उस साइंटिफिक डेफिनेशन को एकदम आसान भाषा में तोड़ें तो बात बस इतनी सी है। कार्ब्स असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह हैं, मतलब एनर्जी का सबसे मेन और सबसे तेज सोर्स। और हम सब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में चीनी, स्टार्च और फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, हर बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज की तरह इनकी भी शुरुआत होती है बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से। और इन सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी यूनिट्स को कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। यहाँ मोनो का मतलब ही होता है एक। ये कार्बोहाइड्रेट्स की दुनिया के कह सकते हैं सबसे छोटे और सबसे सरल हिस्से हैं जिन्हें और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। और इस कहानी के तीन मेन हीरो हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, वही जो फलों को मीठा बनाता है। ये तीनों सबसे कॉमन और सबसे सरल शर्करा है और इन्हीं से मिलकर आगे की पूरी कहानी बनती है। तो अब सोचिए क्या होगा जब ये अकेले बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में हाथ मिला लेते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं एक डाइसैकेराइड। यहाँ डाई का मतलब है दो। और इसके कुछ बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण हैं, जैसे जो चीनी हम चाय कॉफ़ी में डालते हैं यानी सुक्रोज, वो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। दूध में जो हल्की सी मिठास होती है यानी लैक्टोज, वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। और माल्टोज वो दो ग्लूकोज यूनिट्स के जुड़ने से बनता है। तो एक और दो यूनिट्स की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन जब ऐसी हजारों इकाइयां एक लंबी ट्रेन की तरह एक दूसरे से जुड़ जाएं, तब क्या होता है? तब जाकर बनती हैं वो विशाल संरचनाएं जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन विशाल लंबी लंबी चेन्स को कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पॉली का मतलब है बहुत सारे। ये समझिए कि ये प्रकृति के असली पावर बैंक्स हैं, पौधों और जानवरों के लिए एनर्जी के बड़े बड़े गोदाम। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पौधे और जानवर दोनों ही एनर्जी को भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। पौधे बनाते हैं स्टार्च, सोचिए आलू या चावल, और हम इंसान, हमारी मांसपेशियां और लिवर एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हमें तुरंत ताकत देती है। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर का ये पूरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ा जाए, जब ये ईंधन, ये फ्यूल शरीर के लिए दोस्त की जगह दुश्मन बनने लगे? यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय से जुड़ी एक समस्या है। आसान शब्दों में कहें तो जब खून में शुगर का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। और इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देता है। नतीजा, इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। वहीं टाइप 2 में या तो शरीर ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाता, या फिर हमारी कोशिकाएं उस इंसुलिन की बात ही नहीं सुनती। और जब ऐसा होता है तो शरीर कुछ चेतावनी भरे संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान महसूस होना और धुंधला दिखना। ये शरीर का एक तरह का अलार्म है जो बताता है कि शुगर का बैलेंस बिगड़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि खून में मौजूद इस अदृश्य दुश्मन यानी बढ़ी हुई शुगर का पता साइंटिस्ट आखिर लगाते कैसे हैं?
इसका एक क्लासिक तरीका है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। इसे एक तरह का शुगर डिटेक्टर समझिए। होता यह है कि जब इस नीले रंग के सॉल्यूशन में ग्लूकोज जैसी कोई रिड्यूसिंग शुगर मिलाई जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और नतीजा, घोल का रंग बदलकर ईंट जैसा लाल हो जाता है, जो साफ साफ बताता है कि हाँ, यहाँ शुगर मौजूद है। तो हमने कार्ब्स के बनने की कहानी से लेकर उनके बिगड़ने की कहानी तक का सफर तय किया। पर चलिए एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझते हैं कि एनर्जी के अलावा भी ये क्यों इतने ज्यादा जरूरी हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर का ईंधन ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी कोशिकाओं की दीवारें बनाने में मदद करते हैं, दूसरे जरूरी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कच्चे माल की तरह काम करते हैं, और तो और इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है। ये वाकई हमारी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। और ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? एक तरफ यह हमारे शरीर का सबसे जरूरी ईंधन है, पर दूसरी तरफ यही बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। शायद सही जवाब अच्छे या बुरे में नहीं, बल्कि कितना और कौन सा में छिपा है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।